आप सब महाकाव्य महाभारत के बारे में तो जानते ही होंगे, जिस युद्ध के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके पश्चात अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ था। उस युद्ध में अनेकों महारथी योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अभिमन्यु जैसे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं महारथियों में से एक था अश्वत्थामा, जिसको भगवान शिव के वरदान स्वरूप एक मणि मिली थी, जिसके मद में चूर होकर उसने ऐसा पाप किया जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उससे वह मणि छीन ली और उसे हजारों सालों तक इस पृथ्वी लोक में भटकते रहने का श्राप दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं अश्वत्थामा की उस मणि के बारे में, जिसे श्री कृष्ण ने उससे छीन लिया था। क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा की मणि कहां है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वही गुरु द्रोण जिसने कौरवों और पांडवों को युद्ध और अस्त्रों की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ और उसे यह मणि कैसे प्राप्त हुई और वह मणि अब कहां है, यह सब हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। महाभारत युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य अनेकों स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां पर तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग के सामने तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब द्रोणाचार्य ने पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। कुछ समय के पश्चात माता कृपी, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे तो रोते समय उनके मुख से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आती, जिस कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता और नाग आदि के भय से मुक्त रखती थी। इसके अलावा उसे बुढ़ापा, भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस दिव्य मणि के कारण अश्वत्थामा लगभग अजय और अमर हो गया था। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वह मणि क्यों छीन ली थी। महाभारत युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और बाकी योद्धाओं के मारे जाने के पश्चात अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। परंतु कौरवों की सेना में अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा के अलावा कोई और शेष नहीं था और पांडवों के डर से दुर्योधन भी नदी में छिप गया था। जब पांडवों को यह सूचना मिली कि दुर्योधन युद्ध के डर से नदी में छिप गया है, तब वो सब उस नदी के किनारे पहुंचे और दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। जिसके पश्चात दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध किया। भीम के प्रहार से दुर्योधन बुरी तरह जख्मी होकर मूर्छित हो गया और पांडवों को लगा कि दुर्योधन मर गया। जिसके पश्चात पांडव उसे वहीं नदी के किनारे जीवित छोड़कर चले गए। जब अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और पांडवों को रात में सोते समय मारने की योजना बनाई। रात्रि के समय जब सभी सो रहे थे, तब अश्वत्थामा ने उनके शिविर में जाकर हत्या कर दी। दुर्भाग्यवश वे पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव समझकर
अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। सुबह जब पांडवों को यह जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी है, तो पांडव बहुत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़े। पांडवों से बचते हुए अश्वत्थामा ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। पांडव भी उसके पीछे आश्रम में पहुंच गए। अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा में पांडवों के ऊपर ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वेदव्यास जी ने उन अस्त्रों के मध्य आकर उन्हें टकराने से रोक दिया और कहने लगे कि तुम दोनों अपने अस्त्र वापस ले लो। अगर यह दोनों अस्त्र टकरा गए तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जिसके पश्चात अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को वापस लेने की जगह उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र से उत्तरा की रक्षा की। अश्वत्थामा ने एक अजन्मे बालक की हत्या करने का प्रयास किया था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू हजारों सालों तक इस धरती में भटकते रहोगे। उसके पश्चात भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल ली। मणि के निकल जाने के पश्चात अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया और आज तक अपने उस पाप का दंड भोग रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि अश्वत्थामा की उस मणि का क्या हुआ। अश्वत्थामा की मणि को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ के अनुसार अश्वत्थामा की मणि को भगवान श्री कृष्ण ने 5वें आयाम में छुपा दिया था, जहां पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। उस मणि की रक्षा नाग करते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार अश्वत्थामा की मणि को छीनकर भीम ने युधिष्ठिर को सौंप दिया था। युधिष्ठिर ने उस मणि को अपने मुकुट में लगा लिया था। जब सभी पांडव स्वर्ग की यात्रा में जाने के लिए तैयार हुए, उसके पहले युधिष्ठिर ने वह मणि मतंग ऋषि को सौंप दी थी। मतंग ऋषि को उस मणि की शक्तियों के बारे में ज्ञात था। अपना देह त्यागने से पहले उन्होंने वह मणि खजुराहो के एक पर्वत के गर्भगृह में छुपा दिया था और चंदेल वंश के राजा हर्षवर्मन को सारी जानकारी देते हुए उस स्थान पर मंदिर बनाने को कहा। राजा हर्षवर्मन ने मणि के प्रभाव को कम करने के लिए उस स्थान पर भगवान शिव की स्थापना कर दी और एक दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि उस मणि के कारण मंदिर का शिवलिंग हर साल बढ़ता है। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारी बाबूलाल का कहना है कि हर साल शरद पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग एक तिल के आकार का बढ़ता है। लोगों का कहना है कि मंदिर का शिवलिंग जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। अभी भी शिवलिंग की लंबाई 9 फीट है। मंदिर की छत में देखने पर ऐसा लगता है कि यहां कोई रहस्य छुपा है। कलयुग में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो अश्वत्थामा को वह मणि वापस प्रदान करेंगे, जिसके पश्चात अश्वत्थामा और अन्य चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ मिलकर कली पुरुष नामक राक्षस का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। अब तो आप सबको यह ज्ञात हो ही गया होगा कि अश्वत्थामा की मणि कहां है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।